नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी विद अंजलि में स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आज आपका होने वाला है हिंदी का बेहतरीन मॉक। ये मॉक आपके 2026-27 में आने वाले जितने भी सिपाही भर्ती के एग्ज़ाम्स हैं, यूपी, दरोगा, कांस्टेबल, जेल वार्डन, होमगार्ड, ये सारे एग्ज़ाम के लिए ये मॉक आपका बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आप लोग इस मॉक को अच्छे से मन लगाकर पढ़िए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त, देखिए क्या दिया है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित अर्थात इसके स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वाक्य क्या है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। रेखांकित कहाँ पे है? यहाँ पे। मैं आपका, बस यहाँ तक रेखांकित है। ऑप्शन क्या है? मैं आपकी। ऑप्शन नंबर 2, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, मैं आपके। ऑप्शन नंबर 4, मैं आपसे। चलिए आंसर देंगे आप लोग अपना। देखेंगे इसका आंसर क्या दिया है। मैं आपका, यही रेखांकित है ना। दर्शन करने आया हूँ। देखिए, दर्शन, प्राण, होश, हस्ताक्षर, ये सारे शब्द जो हैं आपके वो हैं बहुवचन। तो इसके साथ बहुवचन के साथ हमेशा आदर का भाव दिया जाता है। यहाँ मैं आपका तो चलिए ठीक है, आप तो आदर का भाव है, लेकिन यहाँ पे जो सही बनेगा वो होगा मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ना कि मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, नहीं, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। देखिए क्वेश्चन समझ में आया आपको। एक वाक्य दिया गया है, इसमें आपको ये देखना है कि कौन से भाग में त्रुटि है, और यदि आपके क्वेश्चन में कोई भी त्रुटि नहीं है तो आपके क्वेश्चन का देखिए एक ऑप्शन ये भी दिया गया है ना, कोई त्रुटि नहीं है, तो आपको ये चूज करना है। देखिए वाक्य क्या है। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, कोई त्रुटि नहीं है। चलिए फटाफट इसका आंसर देंगे आप लोग। चलिए देखेंगे इसका आंसर। वाक्य क्या दिया है पहले खंड में? प्रधानाचार्य ने। देखिए जो आपका पहला खंड लिखा है, क्या इसमें कोई त्रुटि आपको नजर आ रही है? क्या लिखा है? प्रधानाचार्य ने, तो ये तो सही है। आगे देखिए दूसरा खंड, हिंदी अध्यापक, ये भी सही लिखा है। वर्तनी की दृष्टि से भी और वाक्य की दृष्टि से भी ये भी सही लिखा है। चलिए अब हम तीसरा खंड पढ़ते हैं। को बुलाए, नहीं, यहाँ पे तीसरा खंड ही आपका गलत हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3, आपका ये क्या हो जाएगा? बुलाए के स्थान पे बुलाया। क्या किया? बुलाया। देखिए अब सेंटेंस क्या बनेगा? प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, तीसरा ही खंड आपका गलत था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मति धन उदय संधि विच्छेद का सही संधि शब्द होगा। देखिए आपको विच्छेद करके दिया है, आपको ये बताना है कि ये संधि जुड़ने पर इसका संधि शब्द क्या होगा। ये संधि शब्द अर्थात जोड़ने पर ये कौन सा शब्द बनेगा। ऑप्शन है आपके मत्युदय, ऑप्शन बी मत्युदय, ऑप्शन सी मृत्युदय, ऑप्शन डी मृत्युदय। चलिए आंसर देंगे आप लोग। चलिए देखेंगे इसका आंसर। मति धन उदय, ये कौन से जो है ऑप्शन में, देखिए पहले इसको हम संधि शब्द बनाएंगे। मति धन उदय क्या हो जाता है? मत्युदय।
ये आपका यण संधि है। मैंने आपको कई बार बताया होगा कि यण संधि में आपका अक्सर आपको एक आधा शब्द ज़रूर मिलेगा उसमें। तो यहाँ पे आपकी यण संधि है। जब ये दोनों शब्द संधि होंगे तो ये शब्द बनेगा मत्युदय। ऑप्शन नंबर बी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन-सी संधि है? संधि भी देख लीजिए। यण संधि है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। देखिए आपको एक शब्द दिया है द्रुत, इसका विलोम चुनना है। ऑप्शन नंबर 1 जड़, ऑप्शन नंबर 2 अद्वैत, ऑप्शन नंबर 3 मंथर, ऑप्शन नंबर 4 वेग। चलिए, आंसर दीजिए आप लोग इसके। देखिए द्रुत, पहली बात तो आप लोग द्रुत शब्द का अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ होता है तीव्र, तेज। द्रुत, इसका अर्थ क्या होता है? तीव्र, तेज। तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट? जो धीमा हो, धीमी गति जो कर रहा हो, धीमा हो, मंथर। ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्रुत का अर्थ होता है तेज या फिर तेज गति वाला, बहुत स्पीड से, और इसी का अपोजिट हो जाएगा मंथर, जो बहुत धीमा हो। चलिए, देखिए जड़, इसका विलोम होता है चेतन। द्वैत, इसका होता है अद्वैत, इसका होता है द्वैत। वेग, इसका होता है अवेग। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए आपको एक मुहावरा दिया गया है, कथा के बैगन। इसका अर्थ कौन-सा ऑप्शन आपका बता रहा है? इसका अर्थ ऑप्शन नंबर 1 मन गढ़ंत बातें, ऑप्शन नंबर 2 असंभव वस्तु, ऑप्शन नंबर 3 कृपण व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 4 केवल दूसरों के लिए उपदेश। चलिए, देखेंगे इसका अर्थ। कथा के बैगन अर्थात वह चीज़ जो दूसरों के लिए उपयोग हो, खुद के लिए वो नहीं होती है, वो दूसरों के लिए होती है। ऐसा उपदेश जो दूसरे के लिए हो। कथा के बैंगन अर्थात क्या है? भाई वो हमें तो मिलने नहीं वाले हैं, वो तो दूसरों के लिए ही है ना। तो इसका अर्थ यही होगा कि केवल दूसरों के लिए, वो खुद की ज़िंदगी में यूज़ में नहीं आएँगे, खुद के लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केवल दूसरों के लिए उपदेश। ऑप्शन नंबर 4 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है। देखिए आपको एक वाक्य दिया है, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर 1 किंवदंती, ऑप्शन नंबर 2 कूपमंडूक, ऑप्शन नंबर 3 कपोल कल्पित, ऑप्शन नंबर 4 किंकर्तव्य। चलिए, आंसर देंगे आप लोग अपने। चलिए देखेंगे इसका। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा? सार्थक शब्द किंवदंती। ऑप्शन नंबर 1 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, किंवदंती। अर्थात जो बात जो जनसाधारण से चलती आ रही हो, मतलब आज से नहीं, ये एक साधारण रूप में चलती आ रही है, किंवदंती। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो आपको प्रश्न दिया है, इसमें जो रिक्त स्थान है, वहाँ पे सबसे उपयुक्त क्या आएगा? प्रश्न क्या है? डैश 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 से गहने बनते हैं। तो आपको ये बताना है किससे गहने बनते हैं। ऑप्शन नंबर 1 टीन से, ऑप्शन नंबर 2 सोना से, ऑप्शन नंबर 3 सोने से, ऑप्शन नंबर 4 लोहे से। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। चलिए देखेंगे इसका आंसर। आपको रिक्त स्थान भरना है। तो प्रश्न क्या दिया है? सोना किससे बन गहना किससे बनता है? देखिए इसमें ये दिया है गहना किससे बनता है? तो गहना तो आपका सोना, चांदी इन सब चीज़ों से बनते हैं, ठीक है? ये सब अभी हमारे आभूषण हैं।
लेकिन यहाँ पे सबसे उपयुक्त शब्द देखिए सोना और सोने दोनों दिया हुआ है, ठीक है? तो सोना से ही तो गहने बनते हैं, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप प्रयोग होगा वो होगा सोने, सोने से गहने बनते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोने से गहने बनते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे देखिए ए की मात्रा लगी है, अगर यही अभी ये लिखा होता से गहने से गहना बनता है, तो यहाँ पे हम सोना यूज़ करते, मतलब सोना से गहना बनता है। लेकिन आपका प्रश्न क्या दिया है? से गहने बनते हैं, तो किससे? सोने से गहने बनते हैं। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 गहरी नींद आना, ऑप्शन नंबर 2 झपकी आना, ऑप्शन नंबर 3 आँख में दर्द होना, ऑप्शन नंबर 4 गले पड़ना। चलिए, आंसर देंगे आप लोग अपना। देखेंगे इसका आंसर। मुहावरा क्या है? आँख लगना। जैसे कभी-कभी होता है, कोई आया और हमें अचानक से उठा दिया। अब थोड़ा-सा ऐसे आँख बंद करके लेटे हैं और क्या है कभी-कभी ऐसा होता है ना कुछ सोचते-सोचते आदमी से लेटा है तो थोड़ा उसकी आँख लग गई अर्थात थोड़ा झपकी आ गई। तो आदमी उठाता है तो कहता है अरे थोड़ा-सा आँख लग गई थी। क्या हो गया था? आँख लग गई थी। आँख लगने का मतलब आँख लग नहीं गई थी, अर्थात थोड़ा-सा झपकी लेने लगा, थोड़ा-सा नींद लेने लगा। गहरी नींद नहीं, बस थोड़ी नींद। इसी को ही हम कहते हैं झपकी आना। ऑप्शन नंबर 2 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए इसमें आपको त्रुटि वाला भाग देखना है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। क्वेश्चन क्या है? स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। ऑप्शन नंबर 1 कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 स्टेशन पहुंचते ही, ऑप्शन नंबर 3 वह, ऑप्शन नंबर 4 फोन कर दिया। चलिए आंसर देंगे आप लोग। देखेंगे इसका आंसर। इसमें इस प्रश्न में हमको त्रुटि वाला भाग चुनना है कि कौन से भाग में त्रुटि है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्टेशन पहुँचते ही वह फ़ोन कर दिया। देखिए, यहाँ पे कहाँ पे गलती आ रही भाई? स्टेशन पहुँचते ही फ़ोन कर दिया। इसमें तो आपको कोई त्रुटि नहीं नज़र आ रही होगी क्योंकि भाई सही बात है, आदमी बोलता नहीं है, "अरे! स्टेशन पहुँचते ही फ़ोन कर देना।" या सामने वाले के लिए हम क्या बोलते हैं? स्टेशन पहुँचते ही उसने फ़ोन कर दिया। वह फ़ोन नहीं कर दिया, उसने फ़ोन कर दिया। तो यहाँ पे जो त्रुटि वाला भाग है वो यह है वह। ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर होगा। इसके जगह पे होगा उसने। उसने फ़ोन कर दिया। ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द व्यंजन संधि का है? ऑप्शन नंबर 1 स्वागत, ऑप्शन नंबर बी उच्छ्वास, ऑप्शन नंबर सी सरोवर, ऑप्शन नंबर डी सरोज। चलिए आंसर देंगे आप लोग अपना। देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि ये ऑप्शन नंबर 1 क्या है? स्वागत, सु, धन, आगत। तो यहाँ पे आधा शब्द दिया है, जुड़ा है, तो ये क्या होगा? यण संधि होगा। यण स्वर संधि है ये। क्या है? यण स्वर संधि। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है? उच्छ्वास, उत, धन, श्वास। क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। जब ये जुड़ेगा शब्द तो क्या बन जाएगा? उच्छ्वास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसी में आपका व्यंजन संधि है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताएं। देखिए यहाँ पे भी आपको रेखांकित दिया है सद्भाव, इसका आपको विलोम बताना है। ऑप्शन नंबर 1 स्वभाव, ऑप्शन नंबर 2 गुस्सा, ऑप्शन नंबर 3 दुर्भाव, ऑप्शन नंबर 4 क्षम्य। चलिए आंसर देंगे आप लोग। देखिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि देखिए सद्भाव मतलब जिसकी भावना अच्छी हो, सद्भाव अच्छी भावना वाला। तो इसका उल्टा ज़ाहिर-सी बात हो जाएगा बुरी भावना वाला, दुर्भाव। ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्भाव। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें।
देखिए, इसमें आपको क्या है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तीनों डैश 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 के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। त्रिलोकीनाथ कौन कहलाते हैं? भगवान शिव, जिनका आज दिन है, सोमवार। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 भुवनों, ऑप्शन नंबर 2 धरती, ऑप्शन नंबर 3 आकाशों, ऑप्शन नंबर 4 भवनों। चलिए, आंसर दीजिए। देखेंगे इसका आंसर। आप लोगों ने सुना होगा तीनों लोकों के स्वामी, त्रिलोकीनाथ, अर्थात क्या है? जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीनों भुवन, भुवन देखिए, आकाश नहीं होगा, धरती नहीं होगा, भवन, भवन घर को कहते हैं, लेकिन जो भुवन होता है, भुवन अर्थात लोक, इसका एक अर्थ ही होता है लोक, लोक, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? तीनों भुवनों के स्वामी, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यही आपका राइट आंसर होगा। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। देखिए, गुण और दोष दोनों का समान रूप से जो मूल्यांकन करे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर 2 शास्त्रज्ञ, ऑप्शन नंबर 3 ज्योतिषी, ऑप्शन नंबर 4 समीक्षक। चलिए, आंसर देंगे आप लोग। देखेंगे इसका आंसर। गुण दोष मतलब जो अच्छाई भी देख रहा है, दोष कमी भी देख रहा है। इन दोनों का समान रूप से मूल्यांकन मतलब कम या ज़्यादा नहीं कर रहा है। समान रूप से मूल्यांकन करने वाले को हम समीक्षक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यही आपका राइट आंसर होगा। एक सॉरी कलम गिर गई। ऑप्शन नंबर डी समीक्षक यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। देखिए वाक्य क्या दिया है? पिताजी पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। ऑप्शन नंबर 1 किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 मेरे के लिए, ऑप्शन नंबर 3 मेरे को, ऑप्शन नंबर 4 मुझे। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। यहाँ पे रेखांकित क्या है? मेरे लिए। रेखांकित कहाँ पे है? मेरे लिए। आपको यहीं पे बताना है कि मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। चलिए देखेंगे इसका आंसर। क्या पिताजी मेरे के लिए होगा? नहीं। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, मेरे को, ये भी नहीं सही। ऑप्शन नंबर 4 पिताजी मुझे कुछ कपड़े लाए, ये भी नहीं सही है। तो इसमें जो है, जो दिया है रेखांकित में, मेरे लिए, जैसे आपके लिए कुछ लाते तो क्या होता है, मेरे पापा मेरे लिए लाए। ये क्या हो जाएगा? पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। ये वाक्य आपका पूर्ण रूप से शुद्ध है। वाक्य मतलब ग्रामेटिकल रूप से भी, मतलब हर तरह से ये वाक्य आपका शुद्ध है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर 1 किसी बदलाव की आवश्यकता इस वाक्य में नहीं है। ये वाक्य आपका शुद्ध है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वनगमन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 1 बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर बी द्विगु, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय। आंसर देंगे आप लोग। देखेंगे इसका आंसर। सबसे पहले हम क्या करके करते हैं? समास विग्रह करते हैं। क्या हो जाएगा? वन को गमन। गमन मीन्स जाना। वन मतलब जंगल में, अर्थात वन को जाने वाला या फिर वन को गया। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? कारक विभक्ति चिन्ह आया है बीच में, कर्म को, तो कौन सी विभक्ति चिन्ह आया है? कर्म का। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा? कर्म, कर्म तत्पुरुष समास। यही आपका ऑप्शन नंबर सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुव्रीहि में
आपको हमेशा तीसरा अर्थ देगा। द्विगु में पहला पद संख्यावाची होगा। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जाह्नवी शब्द का पर्याय है। ऑप्शन नंबर ए कुमुदिनी, ऑप्शन नंबर बी रश्मि, ऑप्शन नंबर सी नलिनी, ऑप्शन नंबर डी मंदाकिनी। चलिए आंसर देंगे आप लोग। जाह्नवी का पर्यायवाची बताना है, कौन से ऑप्शन में है। चलिए देखेंगे। जाह्नवी ये आपका गंगा का पर्यायवाची है, तो गंगा के और कौन से पर्यायवाची हैं ये। जाह्नवी, मंदाकिनी, गंगा, जाह्नवी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, ठीक है। रश्मि ये किरण का होता है। कुमुदिनी ये फूल का होगा। चलिए जाह्नवी, मंदाकिनी, त्रिपथगा ये सभी आपके गंगा के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए निष्दिन, ऑप्शन नंबर बी त्रिभुवन, ऑप्शन नंबर सी नीलकंठ, ऑप्शन नंबर डी पुरुष सिंह। चलिए आंसर देंगे आप लोग अपने। देखेंगे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या क्या है ए में निष्दिन मतलब रोज, निष्दिन मतलब रोज। ये अवयवी भाव समास है। त्रिभुवन देखिए इसमें आ गया ना, त्रिभुवन तीन भवन, संख्यावाची शब्द आया पहले तो ये द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर सी नीलकंठ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, नीला है कंठ जिसका। नीला कंठ किसके है, भगवान शिव के। तो यहाँ पे तीसरा अर्थ दे रहा है ना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीलकंठ, क्योंकि ये तीसरा अर्थ दे रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग-अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए आपको एक शब्द दिया गया है मातृहीन, अर्थात जिसके माता नहीं है, मातृहीन ये शब्द दिया गया है और आपको ये ढूंढना है कि इस शब्द की वर्तनी कौन से ऑप्शन में सही है। चलिए देखिए बताइए जवाब फटाफट। देखेंगे इसका आंसर। मातृहीन कैसे लिखा जाता है, मातृहीन। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, मातृ। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 अपूर्व, ऑप्शन नंबर बी सामान्य, ऑप्शन नंबर सी अनावश्यक, ऑप्शन नंबर डी साधारण। चलिए आंसर देंगे आप लोग अपने। इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखेंगे इसका आंसर। अनुपम मतलब अनुपम जिसकी उपमा ना दी जा सके, तो इसका जो है पर्यायवाची होगा अपूर्व। इसका अर्थ भी सेम ही है। अपूर्व मतलब जो पहले ना हुआ हो, और अनुपम अर्थात जिसकी उपमा ना दी जा सके। तो यही दोनों समानार्थी हैं, क्योंकि सामान्य और साधारण ये दोनों आपस में पर्यायवाची हैं। भाई साधारण है, सामान्य है। अनावश्यक ये तो मतलब ऐसा कोई शब्द इसमें दिया नहीं है कि आप अनुपम है मतलब कोई उसकी उपमा ना दी जा सके तो आप उसको क्या बोल देंगे कि अनावश्यक है। नहीं, अनावश्यक उसको कहते हैं जो फालतू है, तो फालतू तो नहीं है भाई, अनुपम है जिसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती, तो इसका समानार्थी होगा अपूर्व। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आपका आखिरी क्वेश्चन आने वाला है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। देखिए इसको मैंने कई बार आपको बताया है ना कि विशेषण और विशेष कौन से समास में आता है, आपसे यही पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 द्विगु, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष। ये चीजें मैंने आपको हर क्वेश्चन में जहां भी समास का क्वेश्चन आया होगा मैंने आपको जरूर एक्सप्लेन किया होगा। देखेंगे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए दिगु। देखिए दिगु में क्या विशेषण विशेष आता है, नहीं।
द्विगु में क्या रहता है कि इसका पहला पद संख्यावाची होता है। ये तो नहीं होगा। देखिए, द्वंद्व समास में मैंने आपको बता रखा है कि इसमें बीच में योजक चिन्ह मिलेगा और विग्रह करने पर आपको और, अथवा, या ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? तत्पुरुष। इसमें क्या होता है? कारक विभक्ति चिन्ह मिलेगा आपको, ये भी नहीं है। कर्मधारय, ये इसी में आपका विशेषण और विशेष दिया जाता है, विशेषता बताई जाती है। जैसे कि नीलकंठ, यहाँ पे कर दिया है ना आपको नीलाकंठ, मतलब क्या बता रहा है? नील कमल, नीला कमल, तो ये विशेषता ही बता रहा है ना कमल कैसा है? नीला है। तो ऑप्शन नंबर सी यही आपका राइट आंसर होगा। आज आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आगे के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए लेते हैं अलविदा। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी ये आप लोग ज़रूर बताइएगा और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, इसको भी आप लोग बताइएगा, ठीक है? हमारी क्लास से जुड़े रहने के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।